तो हाजिर हैं मेरी दुनिया के अभी तक की मेरी ज़िंदगी के सबसे अजीम तरीन ब्लॉग में। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला खैर दे। आमीन आप सभी करे आमीन, अल्लाह कबूल करे। बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था, जैसे मैं कह रहा हूँ घर पे बड़ा मैंने कंट्रोल किया कि कोई आंसू ना निकले, कोई ऐसी चीज़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हुए पैसेज में घूमते हुए आय हाय हाय हाय, फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठेगा आपका भाई। हाय 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 यार, एयरपोर्ट के भी अपनी शशके वैसे, हाँ फुल एक नेक्स्ट लेवल चिल है, बहुत ज़बरदस्त शशके एयरपोर्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई एक्सपीरियंस दिस। और क्या व्यू है अभी से ही माशाल्लाह से। ओए होए होए होए, बाय बाय कराची, बाय बाय। भाई साहब हम इस टाइम ओमान के ऊपर से गुजर रहे हैं, ओमान की पहाड़ियाँ देख रहे हैं। ओके जी, तो नाउ वी आर एंटरिंग सऊदी अरेबिया। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये बड़ी स्मूथ लैंडिंग है। ओके जी, अबाउट टू स्टेप इनटू सऊदी अरेबिया। बेगम तो बुरा नहीं मानना, ऐसा होता है भाई साहब, इधर तो दुनिया ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन हो गए, फिट फाट हो गए। तो हाज़िर हैं मेरी दुनिया के अभी तक की मेरी ज़िंदगी के सबसे अजीम तरीन ब्लॉग में। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई उम्रे पे जा रहा है। बहुत, बस मैं क्या बोलूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। और बस सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7 बज के समथिंग। मैं उठ गया हूँ, नाश्ता करना है। तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, दवाइयाँ ही खाया जा रहा हूँ, पेट भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, लेकिन अब जाना है तो जाना है। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बहुत हिम्मत दे और मैं इंशाल्लाह ताला अच्छे से अपना उम्रा करूँ और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी, जितने लोग देख रहे हो, जितने लोग सोच रहे हो, मेरे तमाम जानने वाले दोस्त बाप रिश्तेदार, जिसने भी, बेशक सब ने ही नियत की होती है कि कभी ना कभी उम्र पे ज़रूर जाने, तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी ये वक्त लेकर आए कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला उम्र पे जाएँ। अभी की फ़िलहाल अपडेट के हवाले से बताऊँ तो ये है कि पैकिंग सारी रात में हो गई थी मेरे घर पे। अभी भी माशाल्लाह से मामा कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शादी वाला घर होता है। इस माशाल्लाह से आए हुए एक ही कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में अलग-अलग सो रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरी एक खाला आई भी है, मेरी बहन आई भी है, तो माशाल्लाह घर में ज़रा माहौल बना है इस टाइम में। और नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फ़्रेश होके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। ओके जी, फ्रेश भी कर लिया, चेंज भी हो गया, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते सीधा एयरपोर्ट के लिए। ऊपर में ही जाऊँगा, बेहतर वही रहेगा, क्योंकि मैंने अकेले नहीं जाना है, सब घर पे ही मिल लेंगे और फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, एक बैग ये रहा, एक बैग अली नीचे लेके जा चुका है, मेरे पास मेरा साइड बैग भी होगा। अब बस मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। मिलना मिलाना चल रहा था, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, मैंने नहीं लिया, वैसे ही फैमिली को मैं लेता नहीं हूँ, आपको पता है। बस मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। चले पापा, पापा को तो दिखाई सकता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला खैर दे। आमीन आप सभी करे आमीन, अल्लाह कबूल करे। चलो भाई निकलते हैं, गाड़ी वाला भी आ गया है, तो खालू से भी मिलूँ, खालू भी आ गए। ओके जी, खालू निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आमीन आमीन। चलो भाई, सबसे मिल लिया, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। कैब बुक करी थी, कैब में बैठा हुआ हूँ। बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था, जैसे मैं कह रहा हूँ घर पे बड़ा मैंने कंट्रोल किया कि कोई आंसू ना निकले, कोई ऐसी चीज़ ना हो। जो था वो मेरा रात को ही हो गया था सारा, सुबह भी हो गया। मैंने कहा निकलते हुए मुझे ऐसे नहीं निकलना, तो मैं खुशी खुशी निकला हूँ। अब बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे और अल्लाह पाक आगे भी रास्ता भी आसान करे, फ़्लाइट भी टाइम पे हो, लैंड भी टाइम पे हो, आगे भी मामला बेहतर रहें इंशाल्लाह ताला। बाकी एयरपोर्ट पहुँच के बोर्डिंग चेक इन करवा के फिर आपसे मैं बताता हूँ। अच्छा, वे टू एयरपोर्ट। अभी तक व्यू अच्छा नहीं मिल रहा था, वो आगे इतनी देर से एक डाला चले जा रहा था, एक बड़ा सा, समझ रहे हो ना, बना भी नहीं सकता था वीडियो, तो मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, अब बना रहा हूँ, चेक करें। ओके, वाह, अल्लाह हाफ़िज़, उसवा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, बाबा जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलो जी सामान भी बाहर करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप भी आ जाओ। भाई हमारे भाई आ गए जिनको बुलाया था सामान वगैरह के लिए। अब चलते हैं, बोर्डिंग वोर्डिंग चाहते हैं। वलीद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक मज़े में? ये दोनों हैं बस। चलते हैं अंदर करें। अच्छा जी, बैठा हूँ बोर्डिंग कराने के लिए। ऐसा है कि मैं सबसे पहले पहुँच गया था बोर्डिंग के लिए, लेकिन इशू ये आ गया कि मेरे पास जो 2 बैग्स हैं ना, वो दोनों हालांकि अंडर वेट ही हैं। मेरे पास जितना वेट मुझे कैरी करना अलाउड है उसके अंदर ही है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा है एक बैग का, तो वो हैंड कैरी में नहीं आ रहा। अब क्या करें? या तो कह रहे हैं किसी शॉपर में ले जाओ। मैंने कहा इतना अजीब लगे कि शॉपर में ले जाते हुए, तो मैंने घर फ़ोन किया कि छोटी हैंड कैरी लेकर आओ। तो पापा और अली छोटी हैंड कैरी लेकर आ रहे हैं। तो वो जो सामान कुछ ट्रांसफ़र करना था वो करना है। मामा ने कहा मैंने एक बड़ा सूटकेस भी इसलिए भेज दिया, उससे भी बड़ा, ताकि तुम सामान छोटा दूसरा वाले में डाल लो और बड़े वाले में और ज़्यादा सामान डाल सको इजीली, क्योंकि अभी ये देख रहे हो ये फट जाएगा किसी भी टाइम, ऐसा लग रहा है इतना ओवरलोड हो गया। ये मीडियम साइज़ के बैगेज है, ये लार्ज साइज़ का बैगेज नहीं है। जितना 23 kg मुझे वेट अलाउड है, ये उससे अंडर आ रहा है। 16 kg है भी इसके अंदर। अब पापा जैसे ही आते हैं उसके बाद फिर ये होगा मेरा बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट। लेट्स वेट एंड लेट्स प्रे टू अल्लाह कि ये काम हो जाए इंशाल्लाह आसानी से। नया बैग आ गया, ये बैग वापस जा रहा है, ये बैग जा रहा है, ये हैंड कैरी आ गया, अली और पापा ले आए थे। अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई। आपके भाई की दिखाएगा, ये आ गई आपके भाई की बोर्डिंग। अब बहुत साथ दिया वलीद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और हमारा एक पुराना हिसाब भी था, नया हिसाब तो है ही है। मैं आपको भी बताता हूँ, उनको तो बता ही रहा हूँ। पुराना हिसाब ऐसे था कि वलीद भाई ने ना जब आपकी भाभी लाहौर जा रही थी तो उनको कुछ चेंज की वजह से हमने कम दिए थे। वलीद भाई सबसे पहले तो ये अभी के लिए हो गया, ठीक है। और जो पुराना एक्सचेंज बाकी था, जो मैंने आपको कहा था ज़ुबान करी थी मैं दूंगा, और दुनिया जानती है गुफरान खान ज़ुबान का पक्का है। ये आपको ये पुराने वाले का जो बैलेंस था ये वो आ गया, सही हो गया, ठीक हो गया। चलो भैया इंशाल्लाह चलते हैं, चेक इन करते हैं और अब आगे इंशाल्लाह बस फिर फ्लाइट में मिलते हैं आपसे, या लाउंज में मिलेंगे अगर वेटिंग होगी तो। ठीक है वलीद भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अब मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट जहाज़ में बैठने के लिए। लाउंज में चलते हुए, पैसेज में घूमते हुए, आए फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठेगा आपका भाई। ओए होए होए। और हमारा जहाज़ तो ये पाकिस्तानी जहाज़ से काफ़ी बड़ा है। क्या बोलते हैं उसको? एयरबस है, एयरबस है आपके भाई की। अभी तो ये फटी हुई ना कि ये मेरा जो बैग है जो मैंने अभी टांगा हुआ, ये मेरा भी नहीं है, ये है अब्दुल्ला का, उसके घर से। मामा ने फ़ोन किया अब्दुल्ला के घर पे कि भाई हैंड कैरी तो भेजो, क्योंकि मेरे जो घर में ज़ाहिर सी बात है इतने हैंड कैरी तो इस तरह के है नहीं घर में। वो लेके गए हुए थे वहाँ पे, आई मीन भाभी आपकी लेके गई थी लाहौर। मुझे वहाँ पंचायत ये हो गई कि जो मेरा लगेज था, उस लगेज के अंदर सामान तो अंडर वेट था, लेकिन उसका जो साइज़ था वो हैंड कैरी में नहीं आ रहा था। एक लगेज तो आ गया, चेक इन कर रहे थे उसको। सेकंड जो चेक इन था वो हैंड कैरी में नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे उसके लिए आपको बैग छोटा दे रहे हैं, ये इधर आप जाएँ और जाके लें कोई शॉपर छोटा मोटा। मैंने कहा मैं शॉपर लेके घूमूंगा। तो अब फिर मैंने घर पे फ़ोन किया और वो लोग आए, वो बैग लेके आए 2, एक बहुत बड़ा सूटकेस जिसके अंदर काफ़ी वाफर स्पेस थी, वो पूरा हो गया। उसके बाद देन हम निकले, दोबारा बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई सारी, विंडो सीट मिल गई। अब लाउंज की तरफ, वहाँ से जहाज़ की तरफ इंशाल्लाह। हाय 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 यार, एयरपोर्ट के भी अपनी शशके में से, हाँ फुल एक नेक्स्ट लेवल चिल है, बहुत ज़बरदस्त शशके एयरपोर्ट के। अब पहली दफ़ा जाऊँगा तो यही बातें करूँगा ना मैं, वो भी इंटरनेशनल। मैं बचपन से कहता था, मेरी दुआ थी कि मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठा, लेकिन जब बैठूँगा इंशाल्लाह तो उम्रा और होगा इंटरनेशनल, अल्लाह पाक ने कबूल करी। बचपन से आज तक जहाज़ में नहीं बैठा, अब जब बैठ रहा हूँ तो डायरेक्ट इंटरनेशनल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है, वो खड़ा अपना जहाज़। अब क्या बोलते हैं इसको भाई, यहीं से जा रहा हूँ, कंटेनर टर्मिनल जो भी है, अब सीधा जहाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम बार बार। हेलो, हाँ जी, जहाज़ में बैठने लगा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। ओके ओके। कुछ इमोशनल मोमेंट भी है और कुछ एक्साइटमेंट वाला मोमेंट भी है। बस जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ अल्लाह वो कबूल कर, पूरा करे, उम्रा आमीन। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ में अंदर आ गए, सीट ढूंढ रहे हैं अपनी। ये है भाई सीट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गई विंडो, ये आ गए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि आपको फर्स्ट टाइम लाइफ में उम्र से जा रहा हूँ। अल्लाह पाक उम्र कबूल करे।
थोड़ा सा मैं सहम जाऊँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। إنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا 2 मिनट रह गए टेक ऑफ होने में इंशाल्लाह। 2 मिनट में हवा में जहाज़ की सीट बेल्ट लगा ली है। जहाज़ फ़िलहाल रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उसके बाद फॉरवर्ड गियर में और उसके बाद फ्लाई गियर में। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अजीब सी अंदर फीलिंग आ रही है कुछ। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने फौरी मोमेंट बैग देखा यहाँ है कि नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या थ्रोटल है, एकदम पीछे जा रहा हूँ मैं, पीछे पीछे बिल्कुल सीट पे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खान गए मेरे, बंद हो गए खान। चलो 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 चलो। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ आई एक्सपीरियंस दिस। और क्या व्यू है अभी से ही माशाल्लाह से। ओए होए 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 सुभान अल्लाह। सिर्फ फोर्सेस जैसे ऊपर आगे लगी है, बहुत प्रेशर फील हुआ है पीछे जाके सीट पे। बाय बाय कराची, बाय बाय। आ गए जी, हवा में आ गए, हवा में आ गए भैया, एकदम हवा में आ गए। ओए 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 ओए। अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्र है, आपने मुझे ये देखना नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करूँ उस ज़ात का उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मकसद के हवाले से भी, और जिस एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ उस एक्सपीरियंस का भी। जहाज़ तो राइट में मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, और क्या व्यू आ रहा है अपने शहर का। ओए क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा भी दिखता था कराची भाई। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे नहीं पता था कराची ऐसा भी दिखता है। बादलों में है, बादलों में माशाल्लाह। वाह भाई वाह, क्या व्यू है भाई मैंग्रोव्स का, अपनी साइनी पट्टी। ओ भाई क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपका शुक्र, आपकी कुदरत, आपकी शान, सुभान अल्लाह। ये हवा में चक्कर लगा रहे हैं, क्या चक्कर है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूँ उड़ा फिर यूँ उड़ा फिर यूँ उड़ा फिर कहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। होते इनके भी रूट्स होते हैं, घूम रहे हैं हवा में। ये भाई अपना डीजे फेज 8, ये है ये ईमार। दूर से पहचान लेते हैं इलाकों को कौन सा क्या है, चाहे हवा में है चाहे ज़मीन पे है। और ये अपना समंदर है। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र खैर आफियत से चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था, ये भी ट्रेन की तरह हिलता है भाई जहाज़। ये भी हिलता है ट्रेन की तरह। इस वक्त हम जो है ऑलमोस्ट गवादर के करीब है, लाइक राइट हैंड पे गवादर आएगा थोड़ी देर में, फिर ईरान, दैन वो भी खैर ईरान से दूर होते जाएंगे, और उसके बाद हम सऊदीया के करीब होते जाएंगे। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार सुकून वाला सफ़र गुजर रहा है। लेकिन जो मैं हिल रहा हूँ ना, ये देख रहा हूँ ट्रेन याद आ रही है मुझे इस टाइम। भाई चेक करो, ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हैं, और बादलों के बिल्कुल अंदर से गुजर रहे हैं।
अच्छा ये क्या चीज़ है? बोले तो अरबियों की बिरयानी। खाते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत भूख लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधा हाथ से बोलो ना, उल्टे हाथ से क्यों बोल रहे हैं? ओके जी, ओके ओके ओके। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चखते हैं ज़रा कैसा है। वो बिरयानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बिरयानी नहीं है। दिस इज़ समथिंग एल्स। क्या है नहीं पता, बट ठीक है, अच्छा है। जितना मैं भूखा हूँ ना, कच्चे चावल भी देते हैं ना, मैं खा लेता हूँ। भाई साहब, हम इस टाइम ओमान के ऊपर से गुजर रहे हैं। ओमान की पहाड़ियाँ देख रहे हैं। क्या बात है। दिस इज़ ओमान। घर कोई नहीं दिख रहा इस वक्त, तो पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ नीचे बादल भी दिख रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या है। चलो जी, सैलेड चखते हैं, देखने में तो अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, ये कोई बहुत ही बड़ा माउंटेन है। जहाज ठीक ठाक हाइट पे, उसके बावजूद ये इतना ऊपर तक दिख रहा है। और ये कोई वॉल्केनिक टाइप का सीन है इसका। वो सामने स्क्रीन पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ दिखा रहा है। जो आप देख रहे हो उसके ऊपर टेक्सचर आ रहा है, कुछ ऐसे ही लग रहा है कि लावा शावा फटा होगा ना कभी, बहता हुआ नीचे आया है। वरना आप चेक करो उसके पीछे कैसे बादल नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ऊंचा पहाड़ है वाकई। केक खा के देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ गई है हमारे पास, केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त यार। आप चेक करो कितनी हाइट पे है ये पानी, ये ज़मीन, ये बादल, और इनमें भी अच्छा खासा गैप है, ठीक है ना। और हम बहुत ऊपर हाइट पे, बहुत हाइट पे। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है, बैठ जाओ आराम से, बहुत झटके आने वाले हैं। ओके जी, तो नाउ वी आर एंटरिंग सऊदी अरेबिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी अरब के बॉर्डर अंदर आ चुके हैं, सऊदी के अंदर आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी रियाद आए, वहाँ से जद्दा, जद्दा से मक्का। इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। ओके जी, तो नाउ वी आर लैंडिंग। वेलकम टू सऊदी अरेबिया, रियाद। एकदम झटका लगा, यूं नीचे आगे गिर रहे हैं और जाते हुए पीछे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसे ही होगा। ये गया गया। हाँ, मालूम है मालूम है मालूम है मालूम है, लैंड हो रहा है। चेक करो ये भाई, वी आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। इन 3, 2, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये बड़ी स्मूथ लैंडिंग है। थोड़ा सा झटका का मामूली सा, लेकिन ओवरऑल बहुत स्मूथ लैंडिंग। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर गए हम सऊदी अरेबिया। फ़्लाइट के पहुंचने का टाइम था 3:20। हम पहुंच गए 3:07 पे। क्या करें, ट्रेन की आदत है ना, वो वक्त से पहले तो छोड़ो, देर में भी बहुत देर में पहुंचाती है। मेरे को फ्लाइट से पहले, टाइम से पहले कैसे पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच गए। अब निकलते हैं। वेलकम सऊदी अरेबिया, थैंक यू। ओके जी, अबाउट टू स्टेप इनटू सऊदी अरेबिया। राइट नाउ रियाद, देन टू जद्दा, देन टू मक्का, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बेगम, तुम बुरा नहीं मानना, ऐसा होता है परदेश में हूँ ना। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह लैंडेड सेफली। अच्छा, जैसा कि नेचर ही हमारा बड़ा फ्रेंडली है, तो माशाल्लाह से मुझे एक भाई मिले, कराची से मेरे साथ थे, और बड़ा इन्होंने कोऑपरेट किया। बीइंग अ फर्स्ट टाइमर बहुत हेल्प करी, बहुत कुछ समझाया यहाँ कैसे चलना है, जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है उसमें मुझे क्या क्या कहाँ से मिल सकता है, और थोड़ी सी सऊदी अरब की पॉलिसी से थोड़ा सा मुतारिफ़ करवाया। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने थोड़ा नहीं बहुत हेल्प किया। मज़ीद मैंने कहा जब तक हमारी राहें एक हैं, थोड़ा और गाइड करते रहना, जहाँ पे हम अलग-अलग हो जाए वहाँ पे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ओके भाई, ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुँच गए। अब यहाँ से मुझे मिलेगी बस में जाना है बैठ के
कहाँ वाला? इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ से मेरी फ़्लाइट जो कनेक्टिंग है रियाद से जद्दा, उसमें बैठना है। तो अभी बोला गया था कि पिलर नंबर 35 से आपको मिलेगी गुफरान साहब बस, उस बस में बैठो और उसके बाद पहुँचो सीधा टर्मिनल नंबर 5 पे। अब वहाँ पहुँचना है, वहाँ से हमारी निकलेगी फ़्लाइट जो है ऑलमोस्ट 8 बजे। लेट्स सी। देखिए पिलर नंबर 35 शायद आगे हो, ये तो नहीं है, चेक करते हैं ज़रा। भाई उन्होंने कहा बाहर निकलो वहीं जाके मिलेगा। तुम अंदर किधर पिलर 35 ढूंढ रहे हो? अब बाहर जा रहे हो, अगर निकलो बाहर एयरपोर्ट से, तुम बाहर ही नहीं जाके दे रहे हो। क्या कह रहे हो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए। पूछ पाछ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर एट सऊदी अरेबिया। सड़कों पे एयरपोर्ट से बाहर। अब जो चीज़ है पिलर 36 और ये है पिलर 35, यही होगा शायद। तो अब यहाँ से मिलेगी बस टर्मिनल 5 और उसके बाद फिर अराइवल होगा, डिपार्चर होगा फ्रॉम रियाद टू जद्दा एंड जद्दा टू मक्का इंशाल्लाह। ओके जी, नाउ एट टर्मिनल 5 ऑफ डोमेस्टिक रियाद एयरपोर्ट। अब चलते हैं अंदर, चेक इन कराते हैं और ज़रा गसल वगैरह करके ना, और वो क्या बोलते हैं, हराम पहनते हैं। नहीं गाड़ी नहीं, जहाज़ से ही। भाई साहब इधर तो दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भी हमें जाना कहाँ है ज़रा वो भी देखे टर्मिनल 5 पे, वहाँ भी चलते हैं जल्दी से। यार वैसे जो बात है, अरबियों ने खर्चे ठीक ठाक मारे हैं हर जगह। अभी तक मैं अपनी फ़्लाइट की जगह पे पहुंचा नहीं हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अरबियों के खर्चे देख के देख रहा हूँ कि भाई एक एक चीज़ पे ठीक ठाक खर्चा किया हुआ है। थोड़ी सी देर की बात है, जितनी देर अभी तक की पारी मेरी लगी है, पूरी रात का जागा हुआ था, सारे मामला थे। बस यहाँ से मैं जल्दी से ये फ़्लाइट पकड़ूँ और उसके बाद जाके थोड़ा सा आराम करके उम्रा करूँ इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो आगे जद्दा से मक्का की भी प्लानिंग बाकी है। 4 घंटे का कह रहे हैं वहाँ से सफ़र है, पता नहीं 4 घंटे का है भी। डिस्टेंस वाइज तो इतना नहीं दिख रहा मुझे, बस सोच के हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन करो कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं रात को 2 घंटे सोया हूँ, 1 घंटा सोया हूँ, नहीं सोया हूँ, क्या सूरत हाल है। बस अल्हम्दुलिल्लाह चले जा रहा हूँ और चले ही जा रहा हूँ। अल्लाह हिम्मत दे रहे हैं। बीमार भी हूँ, हालांकि मैं बता रहा था ना आपको 2-3 ब्लॉग से। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, जैसे जैसे पहुँच गया हूँ। अच्छा तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि बुखार हुआ पड़ा है आपके भाई को दोबारा। ठीक ठाक इस वक्त गर्म हो रहा है मेरा जिस्म और ठंडा भी हो रहा है। ठंडे से मतलब ये कि सर्दी लग रही है, हाथ वाथ सुन पड़े में। हालांकि इतनी सर्दी है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे क्योंकि बुखार हो गया है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। नज़ला अलहदा बह जा रहा है, खांसी अलहदा हुई पड़ी है, जिस्म दर्द कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर ना मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, थकन 0% है, यकीन करें। 2 घंटे सोई मैं मुश्किल से कल रात को, 2 घंटे। उसके बाद भी सारा घूम फिर रहा हूँ, काम भी किए थे, और जितने आप लोग देख रहे हो शूटिंग से लेके अभी तक मेरी परेड ही लगी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है मुझे, जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा। मुझे बिल्कुल थकन फील नहीं हो रही और इतना चलना पड़ा है यहाँ पे, इतना चलना पड़ा है। अब बारी है, टाइम हो जाता है सऊदी टाइम के हिसाब से 6:17, ठीक है। तो 6:17 मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की। बोर्डिंग ज़ाहिर सी बात है उससे 1 घंटा पहले होगी। तो मुझे अब करना ये है कि मुझे गुस्ल करके एहराम बांधना है। अब देखो ये व्लॉग शायद मैं यहाँ एंड करूँ, नहीं कंटिन्यू हो तो देखो शायद मैं जद्दा पहुँच के ही व्लॉग एंड करूँ। आई डोंट नो क्या होगा, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अच्छा तो भाई जैसा मैंने कहा था मैं बताऊंगा ये व्लॉग एंड करना है कि नहीं। ये वाला व्लॉग मैं यहाँ एंड करूँगा। उसकी वजह ये है कि मुझे उम्रा जो आपको वहाँ की अपडेट देनी है, तो ये व्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी फटीक तो लग रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इतने टाइम तक मैं लंबा सा ड्रैग करके रखूँ और वो 1.5-1 घंटे का व्लॉग बन जाए। समझ आई? नहीं समझ आई? तो अब सीन ये है कि इधर से ये तकलीफ़ दे रही थी, वहाँ इसको तकलीफ़ हो गई। अब ये सीन है कि मैं जल्दी से जा रहा हूँ प्रेयर रूम, वहाँ पे नफिल वगैरह पढ़ के आराम बांध के। लेकिन नियत अभी नहीं करूँगा, जैसे ही मेरी बोर्डिंग शूटिंग हो जाएगी उसके बाद नियत करके नफिल पढ़ के दैन उसके बाद जहाज़ में चढ़ जाएंगे। और नियत एग्जैक्टली भी मैं तब करूँगा जब मेरी बोर्डिंग हो जाएगी या फिर जहाज़ में मैं बैठ जाऊँगा। फ़िलहाल ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उम्रे के साथ मुलाकात होगी, उम्रा करते हुए दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह, और आपको टिप्स भी दूँगा। दुआ में इजाज़त, दोस्त सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।